तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से यादव किस वर्ण में आते हैं और इनका इतिहास क्या है, इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि कई लोग सवाल पूछते हैं कि यादव अगर क्षत्रिय हैं तो पशुपालन क्यों करते हैं, कृषि क्यों करते हैं, गाय भैंस क्यों चराते हैं। गुरुजी, यादवों को शूद्र साबित करने के लिए एक और प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि यादवों को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है, यह केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही अधिकार था। और चूंकि ज़्यादातर आज के ज़माने में यादव समाज के लोग जनेऊ धारण नहीं करते, ऐसा देखा जाता है, इसी आधार पर बोलते हैं कि यादवों को जनेऊ धारण करने का अधिकार ही नहीं है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की ये वीडियो मैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से शूट कर रहा हूँ और आज की इस वीडियो में हमारे साथ एक बेहद ही ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लोग धार्मिक मुद्दों के ऊपर, सामाजिक मुद्दों के ऊपर, आध्यात्म से रिलेटेड मुद्दों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ राजस्थान के भरतपुर स्थित सिद्ध पीठ श्री लालजी महाराज मंदिर के पीठाधीश्वर डॉक्टर कौशल किशोर दास जी महाराज जी मौजूद हैं। आज इनसे हम लोग तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो गुरुजी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो गुरुजी से हम लोग तमाम बातें करेंगे। गुरुजी, आपसे सवाल बहुत सारे मैं पूछना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। राजस्थान प्रदेश के अंतर्गत भरतपुर ज़िला है, उसमें डीग तहसील है, उसके पास में 800 वर्ष पुरानी गद्दी है सिद्ध पीठ श्री लालजी महाराज। वहाँ हमारे से पहले 10 पीठाधीश्वर हो चुके हैं, मैं उस गद्दी पर 11वां हूँ। गुरुजी, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था या आपके बारे में मुझे मालूम चला कि आपने न्याय वेदांत में MA PhD की है, IAS में भी आप क्वालिफाई हो गए थे, उसके बाद जर्मनी से आपके पास प्रोफेसर के लिए भी ऑफ़र आया था। तो इतनी सारी एजुकेशन आपने हासिल की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो धर्म होता है ये पाखंड होता है, विज्ञान को और धर्म को विरोधाभासी बताने का काम करते हैं। तो मेरे मन में ये प्रश्न जानने के लिए है कि आपने इतना सारा एजुकेशन पढ़ाई की, वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ाई की, उसके बाद भी ऐसे क्या कारण रहे जिन्होंने आपको प्रेरित किया सन्यास की तरफ जाने के लिए? मैं तो सन्यासी अध्ययन से पहले ही बन गया था। अच्छा। प्राइमरी शिक्षा पूरी करने के बाद ही सन्यासी हो गया था और बाकी जो भी शिक्षा हमारी उच्च शिक्षा हुई वह गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ही हुई। संत पहले बना हूँ, ये पढ़ाई लिखाई सब बाद में हुई हमारी। तो गुरुजी, जैसा कि मुझे मालूम चला कि आपने IAS का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया था, बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है। कोई भी इंसान जब इस तरह का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो वो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, बहुत बड़ी नौकरी होती है। आपने मतलब उसको कैसे छोड़ा? किन चीज़ों ने आपको इतना प्रेरित किया उसको छोड़ने के लिए? उसकी दृष्टि से समाज सुधार और समाज की सेवा हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे गुरुदेव भगवान का, मैंने भगवान को नहीं देखा है लेकिन गुरुदेव को ही भगवान में के रूप में देखा है और मेरे भगवान का आदेश था कि आप समाज की सेवा करो। अध्ययन है या जो भी तुम्हारी शिक्षाएं हैं वो इसलिए हैं कि सारे जगत में जो लोग दुखी हो रहे हैं या विषयोन्मुख हो रहे हैं, दुर्विषयों में पड़े हुए हैं, आप इस विद्या के द्वारा इन सब को, इन दोषों से मुक्त करके सुखी करो। तो सबके महत्वपूर्ण हमारे लिए समाज सेवा ज़्यादा है, इसलिए मैं इधर क्षेत्र में आ गया। जी गुरुजी, आजकल हम देख रहे हैं, पिछले दिनों हमने देखा दिल्ली के अंदर कई हज़ार लोगों ने सनातन धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए। फिर हमने लखनऊ में भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए, सनातन धर्म को त्याग के। इसकी जो सबसे मूल वजह मालूम चलती है कि हमारे समाज में जो जातिवाद है,
जातिवाद व्यवस्था की वजह से हो सकता है कुछ लोग परेशान होकर दूसरे धर्म में जा रहे हों। तो आप तो एक धर्म गुरु हैं, आप जैसे लोग समाज में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो ऐसी कौन सी कमी हमारे धर्म गुरुओं की तरफ से रह गई जिसके वजह से हमारे समाज में ये जाति व्यवस्था ख़त्म नहीं हो पाई, जिसके वजह से लोग इस धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म में जाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं? देखो, जाति व्यवस्था ख़त्म नहीं हो पाई, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा। ये और जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जाति बाधक नहीं है, जाति साधक है एक। और जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वो कहीं न कहीं मिसगाइड हो रहे हैं। पहले मैं बोलूं, जाति के बाद आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया ओम जी। आज यही चल रहा है कि साहब ये जाति छोटी हो गई, ये बड़ी जाति है, बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें तिरस्कृत कर रहे हैं, उससे पीड़ित होकर लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, दूसरे समुदाय में जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि आखिर के जाति चीज़ क्या है जी। ये जिस प्रकार से समाज की जो व्यवस्था है और हम देखते हैं कि एक अध्यापक है, ठीक है ना। अध्यापक के लिए हम नहीं सोचते हैं कि किस परिवार का व्यक्ति अध्यापक बनेगा। जो क्वालिफिकेशन जिसके पास हो वो अध्यापक बन जाए। एक व्यापारी है, वर्ग है व्यापारी, तो व्यापारी वर्ग, व्यापारी किसको बनाएंगे हम? बोले इस जाति का व्यापारी होगा, ऐसा भी नहीं है। जिसमें वो योग्यता वो व्यापारी बन जाए, बिजनेस करने की, बिजनेस की, और जिसमें योग्यता है वो सैनिक बन जाए। हुआ कि नहीं? तो ये सब योग्यता के आधार पर है। इसी तरह से गीता में कहा है, भगवान कहते चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, कि जो 4 वर्णों की जो सृष्टि की है, रचना की है, वो हमने की है। बोले कैसे की? हाँ, कृष्ण भगवान ने की है। बोले कैसे की है? द्वेषवश, कि इससे हमारा प्रेम ऐसे ऊपर उठा दो, इससे द्वेष ऐसे नीचे उठा दो। बोले नहीं, गुण कर्म विभागसा, गुण और कर्मों को देख करके, गुण और कर्मों के अनुसार हमने इनका विभाग किया। अच्छा, तो जिसके जैसे गुण उसको उस जाति में डाला। अब जैसे अगर हम इसे यहाँ तो वर्ण देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण हुए ना। अच्छा, सूक्ष्म रूप से देखें तो ये 4 सेल हैं जो हमारे शरीर में ही काम कर रहे हैं, हमारे शरीर में ही काम कर रहे हैं। ब्राह्मण कौन? हम ही ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हम ही हैं, वैश्य हम ही हैं और शूद्र हम ही हैं। कैसे हैं कि जब प्रातःकाल हम उठते हैं और उठ कर के हम जब भजन पाठ पूजा करते तो हम ब्राह्मण हो गए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में अगर हम शांति से बैठे हैं, मच्छर पैर में काट रहा है और जहाँ मच्छर काटता है वहाँ हाथ अपने आप जाता कि नहीं जाता है? जी, अपने आप जाता है। तो क्या है, ये जो ब्राह्मण शैल है वो हमें अध्ययन, अध्यापन, ध्यान, साधना, भजन की ओर प्रेरित कर रहे, तो मैं ब्राह्मण हो गया। अच्छा, अब कोई काट रहा है या आँख के ऊपर कोई आ रहा है आघात, तो हाथ अपने आप पहुँच जाता वहाँ, हमें उसको प्रेरित नहीं करना पड़ता कि हाथ रोको इसको, या मच्छर वहाँ काट रहा हमें से संकेत दे, नहीं, वो अपने आप जाता। क्यों? ये क्षत्रिय शैल काम कर रही है, ये तो हम क्षत्रिय हो गए। अच्छा, अगर हमारे सिर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो, डॉक्टर दवाई देता है, दवाई हम कहाँ लेते हैं? मुँह से लेकर के पेट में आ जाती है, और पेट में आकर के तो जहाँ उस दवाई की आवश्यकता वहाँ पर असर करती है। सिर में दर्द है, दवाई पेट में, पेट की दवाई सिर पर असर करती है और ठीक कर देती है। पैर में दर्द है, दवाई यहाँ खाओ। तो क्या करते हैं, ये वैश्य सेल्स हैं जो जहाँ जिसकी आवश्यकता है वहाँ उसको सप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना ये। अच्छा, अब आया ये वैश्य सेल्स काम कर रहे हैं तो हम वैश्य हो गए हैं। अब आया सेवा का भाव आया, किसी के पैर थक रहे हमारे तो हम अपने पैरों को दबाते, अपने सर को दबाते, माँ बाप के सर को दबाते, सब ये क्या है, ये शूद्र शैल काम कर रहे हैं। तो इस समय हम शूद्र हो गए। तो हम ही ब्राह्मण हैं, हम ही क्षत्रिय हैं, हम ही वैश्य हैं, हम ही शूद्र हैं। और ये क्रम से एक दिन में ही सारी की सारी दिनचर्याएँ होती हैं कि सबसे प्रातःकाल हम स्नान आदि करते हैं, शौच आदि जाए तो हम शूद्र हो गए हैं। इसी तरह से ये जो व्यवस्थाएं हैं कि जो भजन में, ध्यान में, चिंतन में लगा हुआ, शिक्षण में लगा, उसे हमने कह दिया ब्राह्मण।
जो रक्षा में लगा हुआ है देश की सीमाओं पर, उसे कह दिया ये छत्री। अच्छा, वैश्य का काम क्या है कि जो सामान जानी उसको वहाँ पहुँचा दो, कहीं से नमक लिया, कहीं से मिर्ची ली, जानी उसको पहुँचा दो, इसका नाम हो गया वैश्य। और जो समाज की सेवा में लगा हुआ है उसका नाम हो गया शूद्र। तो कोई भी वर्ण हमारे यहाँ तिरस्कृत है ही नहीं। हम शरीर में चार की कल्पना करते हैं कि पैर हमारे शूद्र हैं, पेट हमारा वैश्य है, मस्तक हमारा ब्राह्मण है, भुजाएं हमारी क्षत्रिय हैं। अब बताओ तुम्हारे शरीर में कौन सा अंग है कि उसको काट के अलग कर दो? अगर एक भी अंग काट के अलग कर दिया तो तुम अपूर्ण हो गए हो। तो जो भारतीय समाज की जो संरचना थी इतनी वैज्ञानिक थी कि इसमें सबकी आवश्यकता है और हमारे यहाँ हेव नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज लोगों ने कह दिया शूद्र है या दलित वर्ग है, ये उपेक्षित है, ये हमारे यहाँ हे कभी रहा ही नहीं। एक हमारे यहाँ देश था, है, उसका नाम था शूद्र देश, और उसके रहने वाले लोग वे शौद्रायण, जिनका ग्रंथों में चर्चा आती है। तो शौद्रायण देश के रहने वाले लोग, तो हमारे यहाँ देश का नाम शूद्र है। हमारा प्रमुख ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, और भागवत के जो वक्ता हैं सूत जी महाराज, वो शूद्र हैं। अच्छा, वो शूद्र हैं, व्यासपीठ पर बैठ कर के कथा सुना रहे। शौनक जी क्षत्रिय हैं, बाकी ऋषि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय वैश्य सब सुनो श्रवण कर रहे हैं। कहाँ हमारे यहाँ विरोध है ही कोई विरोध नहीं। तो हमारे यहाँ शूद्र कोई उपेक्षित नहीं है। ये शूद्र उपेक्षित जब से आ गया, जब से शूद्र शब्द ये राजनीतिकों के हाथ में पड़ गया, तो इस शब्द की गरिमा चली गई। गुरुजी, वैसे आपने बात तो बहुत अच्छी कही है, क्योंकि ये हम भी सुनते हैं कि ये कर्म आधारित था और ऐसा होना भी चाहिए। ये बड़ा साइंटिफिक लगता है सुनने में, लेकिन कहीं ना कहीं आज की प्रैक्टिकल लाइफ में ये जन्म आधारित हो गया है। तो क्या आप जैसे लोग प्रयास नहीं कर सकते कि दोबारा इसको कर्म आधारित किया जाए? ऐसा हो सकता है? क्योंकि जन्म आधारित है, इसीलिए ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनता है, शूद्र का बेटा शूद्र बनता है, और इसके वजह से समस्या हो रही है। तो अगर ये ओरिजिनल धर्म में कर्म आधारित था, तो वर्तमान परिस्थिति में इसको कर्म आधारित क्यों नहीं किया जा सकता है? ये पहले भी कर्म आधारित था और आज भी कर्म आधारित ही है। श्रीमद् भागवत में देखो, एक हमारे ऋषि हुए, ऋषभ देव हुए, राजा हुए, उनके 100 पुत्र हुए। बड़े पुत्र महाराज भरत थे, चक्रवर्ती राजा हुए। 9 उनके भाई 9 खंडों के अधिपति हुए, और उनके 100 में जो ऋषभ के पुत्र थे तो 9 पुत्र योगेश्वर हो गए, और 81 पुत्र बचे थे। 81 द्विजातया, 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए। कर्म तंत्र प्रणेतारा 81 द्विजातया, ये भागवत कहती है। वो इतने कर्मकांड में निपुण हुए, ऐसे उनके कर्म थे कि कर्म के आधार पर वो ब्राह्मण हो गए। पैदा क्षत्रिय में हुए, शरीर उनका क्षत्रिय वंश का है, लेकिन वो ब्राह्मण हो गए। क्यों? कर्म उनके थे। या आपके यदुवंशियों में देखो, क्या नाम, जो चंद्रवंश है, चंद्रवंश में ये जो मुदगल ब्राह्मण हैं, ये चंद्रवंश की शाखा से पैदा हुए हैं, तो ये चंद्रवंश के अंतर्गत आते हैं। ये कर्म से ब्राह्मण हो गए। तो आज भी जिसके जैसे कर्म हैं, हम उसको वैसा ही मानते हैं। अगर ब्राह्मण में पैदा होकर के भी अगर नीच कर्म होता तो हम कहाँ से ब्राह्मण कहते हैं? हम तो उसे शूद्र से भी गयाबीता कहते हैं। शूद्र, गयाबीता शूद्र का नाम नहीं है, मनुष्य हम अत्यंत पतित कहते हैं व्यक्ति को। तो हमारे जब भी कर्म की प्रधानता थी, आज भी कर्म की प्रधानता है। बस वो बात अलग है, कुछ इस तरह के लोग हैं जो जानबूझ करके ऐसा थोड़ा फैला रहे हैं। वो हमारे ब्राह्मण नहीं फैला रहे हैं, वो फैलाने वाले भी वो अलग हैं। ना वो हमारे शूद्र फैला रहे, ना ब्राह्मण फैला रहे। ये विघटन करने वाली जो शक्तियां हैं, वो जैसे आजकल चलता है ना, एक व्यक्ति ने 2 आईडी खोल ली, एक हिंदू के नाम से, एक मुसलमान के नाम से। इधर कमेंट हिंदुओं के खिलाफ कर रहा है, हिंदू के माने मुसलमान की आईडी से, उधर मुसलमान की आईडी से हिंदुओं के, हिंदू की आईडी से मुसलमान के खिलाफ कर रहा है। एक व्यक्ति गेम खेल रहा है और पूरा समाज भड़क रहा है। ये स्थिति आज जो दलित वर्ग है उसके साथ हो रही है, जबकि उनका हमारे यहाँ कितना, रैदास जी का कितना सम्मान है, शंभू का कितना सम्मान है, रैदास का सम्मान, शंभू का सम्मान, कबीर का सम्मान, इस सब का इतना सम्मान है। लेकिन शंभुक जी के बारे में कहा जाता है कि
राम जी ने उनकी हत्या कर दी थी सिर्फ इसलिए कि वो ज्ञान अर्जित कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। ये सब प्रक्षेप है। अच्छा। समाज को भ्रमित करने के लिए ये प्रक्षेप है। राम जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, जबकि हम वैष्णव हैं और हम ज़्यादा कर्मकांडी हैं, लेकिन हमारे जो आचार्य जगतगुरु रामानंदाचार्य जी हुए, उन्होंने स्पष्ट संकेत किया है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजय सो हरिका होई। भाई वो आचार्य हुए, जगतगुरु हुए, बोले जात पाती है ही नहीं। बोले क्या है? बोले हरिका भजय सो हरिका होई, जो हरिका भजन करता वो हरिका हो गया। इसलिए देखो रैदास जी को उन्होंने माने शिष्य बनाया। रैदास जी जाटव परिवेश से थे, हैं कि रैदास को बनाया, कबीर को बनाया, धन्ना को बनाया, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सारे उनके शिष्य थे और सारे समान भाव से वो रखते थे। तो ये हमारे में भाव ही नहीं है। ये दूसरा गुरुजी, हमें देख रहे हैं कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है इसमें यादवों को भी काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि यादव एक शक्तिशाली जाति है, जनसंख्या में भी ज़्यादा है, ताकतवर भी है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से इनको अपने साथ मिलाने के लिए इनके अंदर हे दृष्टि भरी जा रही है, हीन भावना भरी जा रही है, जिसके वजह से यादव समाज के लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लें और उनके साथ कहीं ना कहीं मिल जाएं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से यादव किस वर्ण में आते हैं और इनका इतिहास क्या है, इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। देखो, हमारे जो ग्रंथ कहते हैं वो ग्रंथ की जो उज्ज्वल परंपराएं हैं, उन परंपराओं के अंतर्गत यादवों की गिनती की गई है। जैसे ब्रह्मा जी हुए हैं, ब्रह्मा जी से फिर क्या नाम कश्यप आदि होते होते अत्रि हुए और अत्रि के नेत्र से चंद्रमा का जन्म हुआ है। अच्छा, और चंद्रमा से बुद्ध का जन्म हुआ और उसी परंपरा में फिर ये सब यादवों की माने चंद्रवंश बोलते थे। याति से ये हाँ, तो वो दो परंपराएं हैं, एक सूर्यवंश एक चंद्रवंश। तो सूर्यवंश की परंपरा में तो राजपूत वगैरह आ गए और चंद्रवंश की परंपरा में ये यादव वगैरह आ गए, चंद्रवंशी आ गए हैं। तो इतने बड़े बड़े इनमें राजा महाराजा धर्मात्मा हुए कि भगवान स्वयं इस वंश में आके उत्पन्न हुए हैं। इस वंश में भगवान ने स्वयं जन्म लिया और इसी में एक कई इनके नाम हो गए हैं। कौरव पांडव भी इसी वंश में हुए हैं और ये याति से मतलब यदु से यादव बन गए हैं। तो ये तो क्षत्रिय परंपरा में आते हैं, ग्रंथों में कहीं इनको हे नहीं कहा गया है। अगर इनको ऐसा लगता है कि हम हे हैं तो इनके अध्ययन की कमी है, तो इनको अध्ययन करना चाहिए, ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। इनकी तो बड़ी उज्जवल परंपरा है। और आप भ्रमित होकर के, आपने सही कहा कि अब मैं देखते हैं कि दलित लोगों के साथ में ये भी धर्मांतरण में लगे हुए हैं जी। कि बोले मुझे दलित कह दिया, मुझे ये किया। अरे कहने वाले तो कह रहे हैं, मगर तुम तो देखो तुम हो कौन, तुम्हें अपनी परंपरा का ही बोध नहीं है, तुम्हारा अध्ययन ही नहीं है। जबकि यादव की परंपरा तो बहुत उज्ज्वल है, ये यदु से में है, ये तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और प्योर क्षत्रिय हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि कई लोग सवाल पूछते हैं कि यादव अगर क्षत्रिय हैं तो पशुपालन क्यों करते हैं, कृषि क्यों करते हैं, गाय भैंस क्यों चराते हैं? ये जो भैंसें तो नहीं चराते थे, गायें चराते थे। और हमारे सनातन में गौ सेवा को सर्वोपरि माना गया है, इतना ऊपरी कि जितने हमारे ऋषि हुए वो सब गौ सेवक थे। आप वशिष्ठ के आश्रम में देखो, जमदग्नि के आश्रम में देखो तो वहाँ गाय है। वशिष्ठ गौ सेवा करते हैं, जमदग्नि गौ सेवा करते हैं, जितने बड़े बड़े ऋषि गौ सेवा करते हैं। यहाँ तक कि सूर्यवंश में देखो तो सूर्यवंश में जब महाराज मनु के 10 पुत्र हुए हैं तो उन्होंने एक पुत्र को मैंने विशेष रूप से गौ सेवा में नियुक्त किया है। सूर्यवंश की परंपरा में भगवान राम जी आए हैं
राम से पहले जो ऋषि माने राजे हुए हैं वो गौ सेवा नंदिनी आदि की सेवा में ही लगे रहे। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, उन्होंने आगे गाय ही चराई है। तो इसका मतलब ये नहीं उन्होंने गाय छत्री हैं तो गाय क्यों चराई हैं। गाय की सेवा हमारा परम धर्म है कि अवतरित होके भगवान भी गौ सेवा करते हैं, ऋषि भी गौ सेवा करते हैं, और गौ सेवा तो हमें करनी ही चाहिए। ये ऐसा भेद डाल दिया क्यों करते करके चक्कर में जब से गाय सेवा छूटी है तब से गायों की दुर्दशा हो गई है। तो गौ सेवा जाति विशेष के लिए नहीं है, गौ सेवा सनातनी के लिए है। जो इन्हें सनातन धर्म में जो पैदा हुआ है, जो मनुष्य है, उसे गौ सेवा करनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी मजहब का संप्रदाय का हो। ये गौ सेवा सबके लिए अनिवार्य है कि गौ माँ कहते, गावो विश्वस्य मातरा, गौ विश्व की माता है। ऐसा नहीं केवल भारत की हो या केवल हिंदुओं की हो, गौ मुसलमानों की माता है, क्रिश्चियनों की माता है कि माँ कहीं पक्षपात नहीं करती है, इसलिए गौ दूध पिलाने में पक्षपात नहीं करती। उसका दूध मुसलमान पर पिए उसका भी पालन करती, ईसाई पिए उसका पालन करती, कोई भी पिए। तो गौ सेवा तो परम कर्तव्य है, परम सुंदर कर्तव्य है, इसलिए हम सब ये सेवा करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान तो वासुदेव जी के पुत्र थे, उनका लालन पालन नंद बाबा जी ने किया था। नंद बाबा अहिर थे और वासुदेव जी यादव थे, तो यादव और अहिर को अलग अलग करने का प्रयास करते हैं। देखो पहली तो बात है, तुमने कह दिया वो यादव थे वो अहिर थे, हैं? पानी है, एक कहता पानी को वाटर, एक कहता जल, हैं? एक कहता तोय। तो इनके नाम संज्ञा बदलने से व्यक्ति बदला कि वही रह गया, पानी बदल गया वही रह गया, पानी वही रह गया है। इसी तरह से ये यादव है, अहिर है, यदुवंशी है, या वृष्णिवंशी है, या अत्रिवंशी है, ये सब एक ही की अलग अलग संज्ञाएं हैं, अलग अलग नहीं है। अहि को मार अहिर का है, अहि नामक सर्प था उसको मार करके अहिर संज्ञा हो गई। यदु से उत्पन्न होने के कारण यादव हो गए हैं। तो ये तो केवल परिभाषाएं, व्यक्ति एक ही है। गुरुजी, यादवों को शूद्र साबित करने के लिए एक और प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि यादवों को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है, यह केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही अधिकार था। और चूंकि ज़्यादातर आज के ज़माने में यादव समाज के लोग जनेऊ धारण नहीं करते, ऐसा देखा जाता है। इसी आधार पर बोलते हैं कि यादवों को जनेऊ धारण करने का अधिकार ही नहीं है। आजकल जनेऊ धारण तो ब्राह्मण भी नहीं करते हैं जी। अगर देखा जाए तो 20% जो कर्मकांड में हैं, भागवत में या मंदिर सेवा में वो करते हैं, बाकी लोगों ने छोड़ दिया। एक और ऐसा प्रयास किया जा रहा है, ये तो षड्यंत्र है। बाकी जनेऊ हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को अधिकार है। और जनेऊ का मतलब हुआ कि जो जनेऊ के नियमों का पालन कर सके वो योगोपवीत धारण करे जी। ये जो उसका नियम पालन कर, जिसमें क्वालिफिकेशन वो करे। ऐसा नहीं ये नहीं करेगा वो करेगा वो नहीं करेगा। अगर ब्राह्मण भी नहीं कर पाता इसका पालन तो उसको भी नहीं करना चाहिए, हैं? तो जो इसका पालन कर सकता है उसके लिए अधिकार है। अच्छा, अब कहते हैं उसको अधिकार क्यों नहीं दिया, ये करेंगे वो क्यों नहीं करेगा जनेऊ अधिकारण, जनेऊ धारण। तो आप मान के चलो कि कोई व्यक्ति रोड पर कार दौड़ा रहा है और कार दौड़ाने वाले से कहो कि ये एरोप्लेन क्यों नहीं दौड़ाएगा, उसे एरोप्लेन में बैठा दो, तो दौड़ाएगा? नहीं दौड़ा पाएगा, क्योंकि उसमें वो दौड़ाने की क्षमता नहीं है। या कोई व्यक्ति 5 क्लास का विद्यार्थी है, उसे कहो एमए की पुस्तक पढ़ाओ, नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो स्तर उसका नहीं है, पात्रता नहीं है। तो योगोपवीत है, जिसकी पात्रता है वो धारण करे। उसमें यह नहीं ये करेगा ये नहीं करेगा, ये सब बीच में हमारे समाज को विघटित करने के लिए कुछ लोगों का ये षड्यंत्र है। ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, केवल भड़काने के लिए, इन्हें धर्मांतरण करने के लिए, समाज को विखंडित करने के लिए। तो इन सब बातों से दूर होकर के हमारे हिंदू समाज को, सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट होकर रहना चाहिए, क्योंकि समाज को जितनी ब्राह्मण की ज़रूरत है उतनी क्षत्रिय की ज़रूरत है, उतनी ही वैश्य की ज़रूरत है, उतनी ही शूद्र की ज़रूरत है। अगर एक अंग भी हमारा कटता है तो हम विकलांग हो जाते हैं, और विकलांग हो रहे हैं, इसलिए सारा समाज इकट्ठित होकर के ही हम पूर्ण हैं। शूद्र होना गलत नहीं है जिस तरह से प्रचारित किया जाता है।
ये गलत प्रसारित किया जाता। शूद्र होना गलत नहीं है, शूद्र होना उतनी क्वालिटी है उसकी। अरे हम तो सेवक को जैसे माता पिता के 4 पुत्र हों और चारों पुत्र उसे प्रिय होते हैं। एक बहुत बड़ा IAS हो जाए वो भी प्रिय है, एक बिजनेसमैन है वो भी प्रिय है, एक अध्यापक है वो भी प्रिय है, और एक उनकी माँ बाप की बैठ के सेवा करता है, पैर दबाता है, वो भी प्रिय है। माता पिता से पूछो सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है, बोले जो मेरे पास बराबर रहता है ना, जो सेवा करता है वो सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय है। शूद्र माने सेवक, जो सेवा करने वाला हो। राम जी को सबसे प्रिय हनुमान जी है, क्यों? वो सेवा करते हैं जी। तो सेवक हमेशा प्रिय होता है, इसलिए अगर सबसे कोई अच्छा है तो शूद्र है, वो सेवक है, वो सबसे नज़दीक में है, इसलिए सबसे प्रिय तो भगवान को शूद्र। जैसे आज हम उस शूद्र को कहा था ना कि जो शब्द राजनीतिज्ञों के हाथ में पड़ जाता वो शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। किसी समय शूद्र ये हे का अपमान है, घृणा का पात्र नहीं था, आज हो गया है। जैसे हरिजन था, हरिजन घृणा का पात्र, बड़ा आदर का सूचक शब्द था, लेकिन आज अनादर का सूचक हो गया। तो इसी तरह से आज के परिवेश में आज के लोगों ने, विघटनकारियों ने इनको इस तरह से प्रस्तुत कर दिया है कि हे घृणा के पात्र बन रहे हैं, मगर हमारे शास्त्रों में और हमारे उसमें ऐसा कहीं भी नहीं है। तो क्या शूद्रों को मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार है? बिल्कुल है। हमारा जगन्नाथ जी का मंदिर है, उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर है, और जगन्नाथ जी के मंदिर में ब्राह्मण पुजारी है, और हम वहाँ गए भी हैं, हमने देखा भी है, भागवत भी की है, और वहाँ स्वीपर है जिसे कहते हैं झाड़ू लगाने वाला, वो भी पुजारी है। अच्छा। तो वहाँ भगवान की पूजा कर रहे हैं, रैदास जी महाराज पूजा कर रहे हैं भगवान की। भगवान के यहाँ कहाँ, भगवान के दरबार में कहाँ ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र और वो है कि भगवान कहते हैं कि मैंने ब्राह्मण मेरी पूजा करेगा जब भी स्वीकार करूँगा, या क्षत्रिय करे या वैश्य करे। भगवान कहते हैं कोई भी पूजा करे मैं स्वीकार करता हूँ, शूद्र की पूजा बिल्कुल अधिकार है। तो ऐसा क्यों कई बार देखने को मिलता है न्यूज़ वगैरह में कि कोई दलित मंदिर में घुस गया तो उसको मार दिया। अभी हाल ही में राजस्थान से एक खबर सुनने को मिली कि दलित वर्ग के कुछ लोग थे, दुर्गा पूजा के दौरान आरती करने गए तो तथा कथित सवर्ण जाति के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे गुस्सा होकर वहाँ के दलित वर्ग के लोगों ने धर्म को त्याग दिया। तो ऐसा क्यों देखने को मिलता है समाज में? ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हमारे धर्म में विखंडित कर रहे हैं, मगर हम इसको नहीं मानते हैं। हम तो अपनी पीठ में हवन भी कराते हैं, उनको बुलाते भी हैं, भोजन भी कराते हैं, उनके साथ बैठते भी हैं, उनके साथ में बैठते भी हैं, मगर हमारे मन में या हमारे समाज में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उन्हें बराबर का आदर देते हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। मैं चाहता हूँ जाते जाते यदि आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें। दर्शकों के लिए हमारा संदेश ये है कि सबसे पहले आप अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, उनका अध्ययन करो, उसके बाद फिर बात करनी चाहिए। हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ऐसी कोई कट्टरता वाली बात नहीं है, केवल समझने वाली बात है। तो दोस्तों आज की इस बातचीत को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने का काम आप ज़रूर कीजिएगा। गुरुजी भागवत कथा ये सब काम करते हैं। इनका YouTube के ऊपर चैनल भी है स्वामी कौशल किशोर दास जी के नाम से, तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी ये भागवत कथा में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सत्संग करते हैं, उनको आप सुन सकते हैं। आपके जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ सुधार आएगा। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।